हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर 3 के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आता है आपके सामने चालक की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी चालक के पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी चालक का अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन नंबर डी चालक का आकार। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, घनत्व पर भी डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। ठीक है, तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर ए आता है आपके सामने सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर बी सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर सी एक को श्रेणी क्रम में तथा एक को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर डी 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो देखिएगा, 4 प्रतिरोध दे या फिर कितने भी ज़्यादा प्रतिरोध देता है। ठीक है, अगर हम सबसे कम प्रतिरोध चाहिए तो हम उन चालकों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ना कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर वो कहेगा कि प्रतिरोध हमें सबसे अधिक चाहिए तो हम सभी के सभी प्रतिरोधों को कौन से श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे कम चाहिए, न्यूनतम चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आता है चालक, ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी अतिचालक, ऑप्शन नंबर डी विद्युत रोधी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत रोधी। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ जो हो वो विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ते हैं। इसमें कहा विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलाम। तो विद्युत शक्ति इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी बराबर फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा किसी विद्युत केतली में धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन ए 4 गुनी, ऑप्शन बी 3 गुनी, ऑप्शन सी 6 गुनी, ऑप्शन डी 9 गुनी। तो देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो, जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है वो होता है H बराबर I²RT। तो यानी जो ऊष्मा है वो धारा के स्क्वायर के समानुपाती है। अब अगर धारा हम 1 गुनी करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 गुनी ही ऊष्मा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि 3 गुनी कर दी धारा हमने, तो जैसे ही हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 गुनी जो हो ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा होगी। यानी विभवांतर को कांस्टेंट रखा और प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया। ठीक, तो हमसे धारा की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए तिगुनी हो जाएगी धारा, ऑप्शन बी 1/3 हो जाएगी, ऑप्शन सी दुगुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, आपने ओम का नियम तो पढ़ा होगा। ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, अब V को क्या रखा है यहाँ पर कांस्टेंट, यानी V की वैल्यू चेंज नहीं करी। कांस्टेंट का मतलब ये है। ठीक, R को अगर हम इधर बटे में लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास V/R बराबर क्या आ जाएगा I। ठीक, अब V तो हमारे पास सेम है, जितना था पहले उतना का उतना ही है। अब प्रतिरोध को हमने कितना कर दिया 3 गुना। अगर V की वैल्यू हम 1 वोल्ट ले लें, कितना ले लें 1, तो 1 V की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बटे में R को कितना कर रहे हैं 3। ठीक, तो 1/3 हो जाएगी धारा। 1/3 का मतलब 1/3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें कहा किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। क्या खपत होगी? ऑप्शन ए 300 वाट घंटा, ऑप्शन बी 500 वाट घंटा,
ऑप्शन सी 900 वाट घंटा, ऑप्शन डी 600 वाट घंटा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो 200 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कितने वोल्ट की, 200 वोल्ट की। ठीक, ये वी की वैल्यू दे रखी 200 वोल्ट। ठीक, अब जो एक बल्ब है, जो हमारा क्या है, एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध है 100 ओम, उसको हमने बोल दिया R1। ठीक है, अब जब इसका 100 ओम का प्रतिरोध है तो ये कितनी धारा ले रहा होगा, अगर मैं I1 की बात करूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा I बराबर क्या आ जाएगा, देखो आपने पढ़ा होगा V बराबर होता है IR, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकाल लेंगे तो V अपॉन R बराबर आ जाएगा I। ठीक है, तो I1 आ जाएगा V अपॉन R1। ठीक, V की वैल्यू है 200 बटे R1 कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी जो जिस बल्ब का प्रतिरोध 100 ओम का है वो 2 एम्पियर की करंट ले रहा होगा। ठीक, अब अगर हम दूसरे बल्ब की बात करते हैं तो ठीक है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है 200 ओम, कितना 200 ओम, उसको मैंने R2 बोल दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी इसी तरीके से V अपॉन क्या आ जाएगा R2, V की वैल्यू कितनी है 200, R2 की वैल्यू कितनी है 200, 200 से 200 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, अब अगर मैं कुल धारा निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, कुल धारा, जितनी हमारी खर्च हो रही है धारा आई की वैल्यू। ठीक है, तो 2 एम्पियर यहाँ खर्च हो रही है, 1 एम्पियर यहाँ हो रही है, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 एम्पियर की धारा खर्च हो रही है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है किलोवाट घंटे के हिसाब से, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, ऊर्जा बराबर, ठीक है, वाट, वाट एक तो होता है वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000, दूसरा होता है वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर बटे 1000। ठीक है, अब यहाँ आंसर वाट में दे रखा है, तो जो वो आंसर निकल कर आता है वो हमारा किलोवाट में आता है। ठीक है, तो किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, 1000 से यहीं पे 1000 कट जाएगा, और यहाँ पर गुणा में घंटे भी आते हैं, तो घंटा तो उसने वैसे एक ही दे रखा है, तो एक को तो अगर छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, वरना 2 दे देता, 2 यहाँ पर लिखना पड़ता है जरूर। वोल्ट कितना है यहाँ पर 200, एम्पियर कितना खर्च हो रहा है 3, घंटे कितने चल रहा है 1। ठीक है, तो 200 तिया कितना आ जाएगा 600, यानी 600 वाट घंटे की जो ऊर्जा होगी, ठीक है, वो 600 वाट घंटे की ऊर्जा की खपत हो रही होगी। ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। ऑप्शन ए 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। ऑप्शन बी 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। ऑप्शन सी 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक, अब देखो मैं थोड़ा चित्र बनाने का प्रयास करूँगा समझाने का। ठीक है, चित्र बनाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इस तरीके से श्रेणी क्रम में। ठीक, एक तो 2 ओम है, एक का प्रतिरोध 4 ओम है, एक का प्रतिरोध 6 ओम है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम में जो होती है धारा सब में इक्वल जाती है। ठीक है, तो आई धारा यानी इसमें 2 एम्पियर दे रखा है, तो आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। तो 2 ही एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में जा रही होगी, 2 एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में जा रही होगी, 2 एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में जा रही होगी। ठीक है, तो सब में अलग अलग धारा नहीं जाएगी, सब में एक जैसी ही धारा जाएगी। ठीक है, तो अगर हम विभवांतर निकालेंगे V बराबर होता है आई आर, तो अगर इसको R1 मान लिया जाए, ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और धारा कितनी है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर, और यहाँ से इसको V1 लिख देंगे, 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यानी पहले वाले प्रतिरोध का विभवांतर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक, दूसरे वाले का ठीक इसी तरीके से इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट वाले अभी भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे पहुँचते हैं, 6 दूनी इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट दूसरे वाले ऑप्शन का आंसर सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें कहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। ऑप्शन ए P बराबर आई आर, ऑप्शन बी P बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन सी P बराबर आई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी P बराबर वी स्क्वायर आर। ठीक है, अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा P बराबर वी आई।
ठीक है। अब यहाँ पर V और I में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, बल्कि I और R और V और R में दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं ओम का नियम लगाता है यहाँ पर, तो V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। तो अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ IR यहाँ इस फॉर्मूले में, तो P बराबर क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला I तो ऐसे ही रहेगा और V की जगह क्या रख देंगे हम IR और गुणा I की I से गुणा करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा I²R, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होगी। ऑप्शन ए P/R, ऑप्शन बी √P/R, ऑप्शन सी √R/P, ऑप्शन डी √PR। तो देखो अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर होता है I²R, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से I² की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये R इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P/R। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा √P/R, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। ऑप्शन ए R1/R2 की वैल्यू बराबर होगी 2/9 के, ऑप्शन बी R1/R2 की वैल्यू बराबर होगी 9/2 के, ऑप्शन सी R1/R2 की वैल्यू बराबर होगी 1 के, ऑप्शन डी R1/R2 की वैल्यू होगी 1/9 के बराबर, ठीक है। चलिएगा पहले देखो, जो ये दो प्रतिरोध है, एक R और दूसरा 2R, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध R1 आ रहा है। अब दो प्रतिरोधों को जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए उनको सीधा सीधा जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास R प्लस के 2R और एक R में 2R जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3R, ठीक है। और वहीं पर तो आगे उसने कहा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या है कुल प्रतिरोध R2। समांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसा 1/R2 बराबर 1/R और प्लस के 1/2R, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2R। अब R के पाढ़े में 2R 2 बार जाएगा तो 2 इकन कितना हो जाएगा 2 प्लस 2R के पाढ़े में 2R एक बार तो 1 इकन 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा जोड़कर 3/2R, ठीक। ये 1/R2 निकला 3/2R, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको घुमा कर लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2R/3, ठीक। अब हमसे उसने R1/R2 की वैल्यू पूछी हर एक ऑप्शन में, तो यहाँ पर R1/R2 की ही वैल्यू निकाल लेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 3R, ठीक, मेन बटा ये वाला है, ठीक है। और इसके बटे में आ जाएगा 2R बटे कितना 3, R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 घूम कर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9/2, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें कहा प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट, ठीक है। तो जो धारा होती है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन ए, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का, ऊर्जा का, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का। ओम किसका मात्रक होता है, अभी पढ़ा हमने प्रतिरोध आर का, ठीक। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर वी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके नियम का सूत्र पूछा। ऑप्शन ए है आई बराबर वी गुणा आर, ऑप्शन बी है आर बराबर वी गुणा आई, ऑप्शन सी है वी बराबर आर आई गुणा आर, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ओम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर, ठीक है। तो वी बराबर क्या होता है आई आर। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा है। ऑप्शन ए 5 कूलाम, ऑप्शन बी 10 कूलाम, ऑप्शन सी 20 कूलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें धारा आई की वैल्यू दे रखी है और समय टी की वैल्यू दे रखी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो टी की दर गुणा हो जाएगी, तो क्यू बराबर आ जाएगा कितना आई टी।
अब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, टी की वैल्यू है 2, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20। इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो 20 कूलाम आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। इसमें कहा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा एक। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी लगातार दिशा बदलती रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो ओम का नियम हो उसमें जो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होता है वो एकदम सीधी रेखा होती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहा किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है किलोवाट घंटा? ठीक है, ये बताना। ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत आवेश का, ऑप्शन डी विद्युत विभव का। तो देखिएगा किलोवाट, अब यहाँ पर वाट को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वाट भले ही शक्ति का मात्रक होता है लेकिन किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो ये मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें कहा ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो देखो जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इसमें कहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। ऑप्शन ए 1.6 गुणा 10 की पावर 19 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, ऑप्शन सी 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 जूल, ऑप्शन डी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक देखकर ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस पावर भी दे रखी है और कन्फ्यूज करने वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पढ़ते हैं। इसमें कहा एक अश्व शक्ति बराबर है। ऑप्शन ए 726 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 756 वाट। तो जो एक अश्व शक्ति होते हैं उसमें होते हैं 746 वाट। ठीक, 746 वाट। अश्व शक्ति को एक हॉर्स पावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में ये हॉर्स पावर भी दे सकता है इस तरीके से कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है। ठीक, कितने के? 746 वाट के, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन ए 36 गुणा 10 की पावर 6, ऑप्शन बी 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, ऑप्शन सी 36 गुणा 10 की पावर 7 जूल, ऑप्शन डी 36 गुणा 10 की पावर 4 जूल। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखो 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ होता है तब जूल होते हैं, तब होती 10 की पावर 6। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो एक इसकी पावर क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से अगर पॉइंट हट जाएगा तो एक इसकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कृपया ध्यानपूर्वक देख कर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। आप जब बल्ब खरीद के लाते होंगे आपने इस तरीके से बल्ब पर लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, कि 220 वोल्ट, तो इसका मतलब होगा कि ये वोल्टेज लेगा 220 वोल्ट की। 100 वाट इसका मतलब होता है इसकी जो शक्ति है, ये जो शक्ति लेने वाला है ये लेने वाला है 100 वाट की। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध जो तंतु का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? आर बराबर। ठीक है, ये निकलवा रहा हमसे। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन नंबर ए है 48.4 ओम, ऑप्शन बी 2.2 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम, ऑप्शन डी 22,000 ओम। ठीक है, अब देखो वी की, पी की, आर की वैल्यू निकालनी, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी बराबर होता है वी आई। ठीक है, और ओम का नियम कहता है वी बराबर होता है आई आर। तो अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूँ तो ये वी बटे आर हो जाएगा इधर से ऐसा आई, और ये वी बटे आर की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो पी बराबर आ जाएगा वी, तो ये पहले से ही है, और गुणा में वी बटे क्या आ जाएगा? आर। तो P बराबर वी की वी से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा? आर। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 220 वोल्ट, यहाँ आ जाएगा 220 गुणा 220, और बटे में आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक, तो आर इधर चला जाएगा और पी इधर आ जाएगा, तो आर बराबर, और तो बटे में क्या आ जाएगा? पी कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएंगी ये वाली दो। ठीक, 22 की 22 से गुणा करेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें कहा किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 6 गुना, ऑप्शन सी 9 गुना, ऑप्शन डी 1/3 गुना। ठीक है, तो देखिएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जितनी अगर जो ये नंबर पूर्णांक के रूप में दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 होता है। ठीक है, तो जितनी भी लंबाई देगा, जितने गुनी लंबाई करेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है, तो प्रतिरोध हो जाएगा इसका 9 गुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की n गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें संख्या दी थी, यहाँ ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो n की जगह पर 1 2 3 4 जो भी देगा उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन ए n गुना, ऑप्शन बी n स्क्वायर गुना, ऑप्शन सी 1/n गुना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, n स्क्वायर गुना। चलिएगा, अब ये तो वो क्वेश्चन थे, मतलब ये जो 2 क्वेश्चन अभी आए थे जिनमें तार की लंबाई को सीधा पूर्णांक के रूप में करा जाता है। ठीक, अब अगर वो 1/, में कर दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें कहा किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 1/n गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब की बार 1/n गुनी करी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 1/n गुना, ऑप्शन बी 1/n स्क्वायर गुना, ऑप्शन सी n स्क्वायर गुना, ऑप्शन डी n की पावर 4 गुना। तो देखेगा जब भी 1 के बटे में, जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से कर देगा, तो जो भी यहाँ n की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 2 हो, ठीक है, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, इतने गुना प्रतिरोध हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ n दे रखा है तो n की पावर 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिरोध होगा वह n की पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे ये किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 1/2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए 1/2 गुना, ऑप्शन बी 1/4 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना और ऑप्शन डी 16 गुना। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जो भी संख्या दी हुई होगी, ठीक है, उसकी पावर कितना कर देंगे, 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार गुना में लिख लेंगे इसको। और 2 की पावर 4 का मतलब इसकी जब हम 4 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 16 गुना। तो ये इस चैप्टर के सभी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आप ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लोगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।